जय हिंद मित्रों, YouTube के जियो बुद्धा क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। मैं डॉक्टर सुशील पटेल। आज हम कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पर चर्चा करने जा रहे हैं, यानी MCQ पे। तो स्लाइड पर जो प्रथम क्वेश्चन देख रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन रेखीय प्रतिरूप में नहीं पाया जाता है, यानी जो स्थलाकृति है वह कौन रेखीय प्रतिरूप में नहीं पाया जाता है। तो ए में हुआ नदी का किनारा, बी में है नदी वेदिका का किनारा, सी में है काष्ठ क्षेत्र की नदी का किनारा, डी में है गोखुर झील। तो गोखुर झील जो है वह रेखीय प्रतिरूप में नहीं पाई जाती है, तो इसका सही आंसर जो होगा डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आंतरिक नदियों द्वारा शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्रों में निर्मित झील निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। यानी शुष्क प्रदेश जो मरुस्थलीय क्षेत्र देखते हैं वहां जो निर्मित झील होती है उसको किस नाम से। तो ए में है मरुस्थलीय बेसिन, बी में है लैगून, सी में है प्लाया, डी में है वाल्सन। तो मरुस्थलीय झील जो होता है उसको प्लाया कहते हैं, तो इसका सही आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नील नदी किस प्रकार का डेल्टा बनाती है। ए में है चापाकार डेल्टा, बी में है त्रिभुजाकार डेल्टा, सी में है पंजाकार डेल्टा, डी में है वृत्ताकार डेल्टा। तो देखिए, नील नदी के द्वारा जो डेल्टा का निर्माण की जाती है उसको चापाकार डेल्टा कहते हैं, तो इसका सही आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अस्पर है, यानी अस्पर किसको कहते हैं। तो ए में है पर्वतीय चोटी, बी में है महासागरीय पठार, सी में है हिमानी निर्मित घाटी, डी में है पठार का कटा हुआ भाग। तो देखिए, पठार का जो कटा हुआ भाग होता है उसको अस्पर कहते हैं, तो इसका सही आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहते हुए जल नदी द्वारा निर्मित आकृति विहीन मैदानों को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। यानी नदी के द्वारा जो निर्मित आकृति विहीन मैदानी क्षेत्र होता है उसको किस नाम से जानते हैं। तो ए में है पेडी प्लेन, बी में है पेनी प्लेन, सी में है एच प्लेन, डी में है पैन प्लेन। तो इसका सही आंसर बी होगा। यानी पेनी प्लेन जो है कि नदी द्वारा निर्मित, यानी नदी के निक्षेप से जो आकृति विहीन मैदान की उत्पत्ति होती है जहां बाढ़ आते रहती है, तो उसी को पेनी प्लेन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नदी के शीर्ष से मुहाने की ओर जाने पर मिलने वाले भूदृश्यों को निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है। यानी जो क्रम दिया गया उस क्रम में देखना है कौन सही है। तो देखिए, सबसे पहले ए में जो है कि पहला जल प्रपात, यानी कि जो पर्वतीय क्षेत्र से, उसके बाद अंतर्वर्धित अस्पर, सी में तो उसके बाद नदी वेदिका है, उसके बाद बाढ़कृत मैदान है, बी में देखिए अंतर संबंधित अस्पर है, जल प्रपात है, नदी वेदिका है और बाढ़कृत मैदान है, सी में देखिए जल प्रपात है, नदी वेदिका है, अंतर संबंधित अस्पर है, बाढ़ का मैदान है। नेक्स्ट देखिए कि डी में है बाढ़कृत मैदान है, अंतर संबंधित अस्पर है,
जलप्रपात है और नदी वेदिका है। तो देखिए इसका सही आंसर सी है, यानी पर्वतीय क्षेत्र में जो होती है वह जलप्रपात होती है। यानी नदी जब देखते हैं प्रारंभिक स्टेज में होती है तो वहां जलप्रपात, उसके आगे बढ़ते हैं तो नदी वेदिका मिलती है, नदी वेदिका के बाद अंतर संबंधित स्पर होता है और लास्ट में बाढ़कृत मैदान होती है। तो इसका सही आंसर सी है। अब देखिए नदी के ओरिजिन से लेके उसके मुहाने तक का जो आकृति बनती है उसको समझिए। सबसे पहले नदी जहां ओरिजिन होती है वहां जो होता है पर्वतीय क्षेत्र में नदी जो होती है तली को काटती है, जिसके कारण सबसे प्रारंभिक जो बनती है वह भी आकार की घाटी बनती है। वही भी आकार की घाटी का जब विस्तार होने लगती है तो उसको कैनियन कहते हैं, और कैनियन का विशाल रूप जो होता है वह यानी भी आकार की घाटी का विस्तार जो होता है वह गर्ज का होता है, और गर्ज का जब विस्तार होती है तो उसको कैनियन कहते हैं। और कैनियन के बाद जैसे देखते हैं कि आगे जहां पर्वत और मैदान का मिलन होते थे उसके ठीक ऊपर यानी पर्वतीय क्षेत्र के आखिरी छोर जो होती है वहां जलप्रपात की उत्पत्ति होती है। और जलप्रपात की ही छोटी रूप जो होती है वह क्षिप्रिका होती है, और जैसी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है नदी यानी कि पर्वतीय क्षेत्र को छोड़कर तो वहां जलोढ़ पंख की उत्पत्ति होती है, यानी ऊपर से जो मलबा लेके आती है उसकी निक्षेप कर देती है, उससे जलोढ़ पंख की उत्पत्ति होती है। उसके बाद जो है कि अगला जो है संरचना सोपान जो देखते हैं, यानी नदी की जो संरचना सोपान है उसकी उत्पत्ति होती है। संरचना सोपान के बाद देखिए नदी वेदिका की उत्पत्ति होती है। नदी वेदिका के बाद जो होती है नदी जो होती है विसर्प रूप में, यानी जैसे सांप को चलते हुए देखते हैं नदी वैसे चलने लगती है, जिसके कारण वह नदी विसर्प यानी मैंड्रिंग का रूप ले लेती है। उसके बाद देखते हैं कि क्या है अंतर संबंध स्पर होता है, यानी कि क्या है नदी विसर्प के बाद अंतर संबंधी स्पर होती है। उसके बाद जो होती है बाढ़ के मैदान, यानी जिस क्षेत्र में बाढ़ आते रहती है तो बाढ़ के मैदान की उत्पत्ति होती है, और वही जस्ट देखिएगा तो किनारा पे जो होती है तटबंध होती है। और नदी की आखिरी स्टेज जो होती है जहां नदी समुद्र से मिलती है वहां डेल्टा का निर्माण करती है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि नदी के ओरिजिन से लेके मुहाने तक के जो स्थलाकृति है तो उसको बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिमानीकृत क्षेत्र में पाए जाने वाले रासमोटोनी यानी भेड़ पीठ सेल जो होता है, यानी रासमोटोनी को भेड़ पीठ सेल कहते हैं, वह किसको कहते हैं? तो देखिए ए में है अंतस्थ हिमोड, बी में जो है पार्श्विक हिमोड, सी में जो है निक्षेप जनित आकृति, डी में जो है अपर्दनात्मक आकृति। तो देखिए रासमोटोनी जो होती है यानी भेड़ पीठ सेल जो होती है वह अपर्दनात्मक आकृति होती है हिमानी क्षेत्र की। तो इसका सही आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन शुष्क पर्यावरण से संबंधित है, यानी शुष्क पर्यावरण से संबंधित कौन सा है? तो ए में जो है पेटर नास्टर झील, बी में जो है प्लाया, सी में जो है पिंगो, डी में जो है टॉर्न। तो देखिए शुष्क पर्यावरण यानी मरुस्थलीय क्षेत्र से संबंधित जो है वह प्लाया है, यानी इसका सही आंसर बी होगा। पेटानास्टर और टॉर्न जो देख रहे हैं यह जो है आपको हिमानी क्षेत्र का है। पिंगो जो देखते हैं वह पेरी ग्लेशियर यानी परी हिमानी क्षेत्र की स्थलाकृति है। तो यानी इसका सही आंसर प्लाया देखे वह शुष्क पर्यावरण का है, तो सही आंसर इसका वी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न स्थल रूपों में से कौन हिम गह्वर यानी सर्क के शीर्ष प्रतिगमन से उत्पन्न होता है, यानी सर्क
के शीर्ष प्रतिगमन से उत्पन्न कौन होता है? तो ए में जो है लटकती घाटी, बी में जो है फियोर्ड, सी में जो है अरेत, डी में जो है एस्कर। तो देखिए हिम गह्वर से जो प्रतिगमन उत्पन्न होता है उसको अरेत कहते हैं, यानी इसका सही आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन नदी सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है? यानी जो देख रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जो सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण करती है? तो ए में है हवांगो, बी में है नील, सी में है इरावदी नदी, डी में है मिसिसिपी। तो देखिए यहां जो ऑप्शन है उसमें सबसे बड़ी डेल्टा के निर्माण जो है वह नील नदी करती है, तो इसका सही आंसर बी होगा। लेकिन अगर विश्व के सबसे बड़ी डेल्टा के निर्माण की बात आती है तो विश्व के सबसे बड़ी डेल्टा जो है सुंदरवन की डेल्टा है, जिसका निर्माण जो है गंगा नदी करती है। लेकिन यहाँ ऑप्शन के आधार पे यह सबसे बड़ी डेल्टा नील की है, तो इसका सही आंसर आपने बी देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मशरूम भू आकृति पाई जाती है, यानी मशरूम भू आकृति जो है वह किस प्रकार के किस क्षेत्र में पाई जाती है भौगोलिक क्षेत्र में? तो ए में जो है दक्कन ट्रैप में, बी में है सहारा मरुस्थल में, सी में है उत्तरी अमेरिकी के मैदान में, डी में है अफ्रीका के सवाना प्रदेश में। तो देखिए सहारा मरुस्थल में जो होता है मशरूम भू आकृति पाई जाती है, यानी मशरूम भू आकृति जो होती है वह मरुस्थलीय भू आकृति होती है, तो इसलिए यह सहारा का जो मरुस्थल देखते हैं वहां बृहद पैमाने पर मशरूम भू आकृति पाई जाती है, तो इसका सही आंसर बी है। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों में इसके लिंक को शेयर कीजिए। थैंक यू मित्रों।